स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बासु स्टडी पॉइंट पे। आपको जैसा कि पता ही है, हमने ज्योमेट्री शुरू की हुई है, उसमें हमने आयत और वर्ग के बारे में क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वृत्त के बारे में। आइए तो करते हैं हम डिस्कस सर्कल के बारे में। क्या है, सबसे पहले वृत्त के हमें फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहला फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल है तो ये हमारे पास है, वृत्त की शेप है, सर्कल कैसा होता है इसी टाइप में होगा। और क्षेत्रफल का मतलब है कि ये सारा वाला पोर्शन, जो बीच वाला ये सारा पोर्शन आएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। आर क्या है, इसकी रेडियस, जो इतना सा पोर्शन है ये साइड है। और जो रेडियस होती है किसी भी एक पॉइंट पे ले लो, इसमें सेंटर से ये क्या होती है, हर साइड पे इक्वल होती है। उसके बाद आएगा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जो सर्कमफ्रेंस होता है, जब एरिया की बात है तब तो बीच वाला सारा पोर्शन आ गया, और जब हमारे पास परिधि की बात हो रही है तो ये कौन सी, जो बाहर वाली बाउंड्री है, सिर्फ बाहर वाली, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। दो फॉर्मूले हमारे मेन है इसमें। और उसके बाद आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो क्षेत्रफल टोटल उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। आइए तो करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इस वृत्त की परिधि कितनी है। हमने क्या सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, क्षेत्रफल एरिया हमें दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 38.5। अब हमने यहां से पहले क्या, आर की वैल्यू निकालनी है। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, और इसका दशमलव हटा लिया हमने, 38.5 था तो ये हो गया 385/10। अब आर स्क्वायर यहीं पे रहा, ठीक है, और ये उधर चला जाएगा 385/10, और ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो 22 है वो आ जाएगा नीचे। तो ये 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 त्या 33, 5 बज गए, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो आर स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। 7 गुना 7 कितने हो गए, 49, और अपॉन में कितना आ गया, 2 × 2 4। अब ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट, तो इसका क्या हो गया स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट किसका होगा, 7 का स्क्वायर होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो इसका रूट ये कैंसिल हो गया, इसका ये हो गया, ये हो गया 7/2। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, रेडियस आ गई है। जो त्रिज्या दी हुई है वो कितनी है, इसमें कितनी निकली है, 7/2। अब हमने परिधि निकालनी है, तो परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू कितनी है, 7/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई इसकी परिधि। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उस रस्सी की लंबाई ज्ञात करो जिससे एक गाय को खूंटे से इस प्रकार बांधा जाए कि यह गाय 9856 वर्ग मीटर भूमि को चढ़ सके। क्वेश्चन देखिए किस टाइप का बन रहा है कि हमारे पास कोई गाय है, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट आएगा जहां पे उसका क्या खूंटा है जिससे उसको बांधा हुआ है। अब वो जितना एरिया हमें दिया हुआ, टोटल कितना दिया हुआ है, 9856। तो जब हमें उसकी रस्सी पता चल जाएगी, मीन्स क्या कि ये रेडियस पता करनी है हमने कि कैसे निकलेगी, कितनी आएगी। जितनी ये आर की वैल्यू हो जाएगी, इतनी ही लंबी उसकी क्या होगी, रस्सी होगी, क्योंकि सर्कल की फॉर्म में घूमेगी वो, तो कितना एरिया कवर करेगी, 9856। तो जो हमें चीज दी हुई है उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर।
बराबर किसके आ गया 9856 वर्ग मीटर। तो जब पाई की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 22/7 आर स्क्वेयर 9856। अब आर स्क्वेयर यहीं पे रहेगा 9856 वहीं पे रहा, ये 7 ऊपर चला गया और 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से चला जाएगा 2 1 2 2 4 8 2 9 18 2 2 4 2 8 16। अब किससे जाएगा ये 11 से चला जाएगा। तो क्या आया 11 4 से करेंगे तो कितना आएगा 44। ठीक है, 5 बच गए हैं। तो अब किससे फिर से 4 से चला जाएगा। अब कितने बच गए 8 बच गए हमारे पास, 88 हो गए। तो 11 × 8 हो जाएगा 88। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 4 8 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 56। 6 आ गया 5 बच गया 7 4 से कितना हो गया 28 और 5 33। ठीक है, फिर 3 बच गए हमारे पास 28 और 3 कितने हो गए 31। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 3136। अब यहां से आर की वैल्यू निकालनी है तो आर क्या आएगा हमारे पास, आर का स्क्वायर उधर जाकर रूट हो गया 3136। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, मैं तो आपको मैक्सिमम याद करने चाहिए थोड़े, बाकी हम फाइंड कर लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो 3136 लिख लिया हमने। तो सबसे पहले देखेंगे कि छोटे से छोटे टेबल से किससे जाएगा ये 5 5 सा हो जाएगा 25 और 6 6 सा हो जाएगा 36। तो 5 से चला जाएगा तो 25। तो कितने बच गए इसमें से 11 में से 5 गया तो क्या है 6, ऊपर से आ जाएगा 3 6 नीचे। मतलब इसमें पेयर निकालते हैं पूरे का पूरा। हमने वीडियो की हुई है वर्गमूल का अनुमूल की, उसमें ये करवाए हुए हैं क्वेश्चन। तो अब जो चीज जहां पे जो टर्म आई है उसी का डबल कर देंगे। 5 का डबल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब किसके साथ कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई की ये चीज बन जाए पूरी की पूरी। तो या तो हमारे पास 4 से बनेगी या फिर 6 से। तो करके देख लेते हैं 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई किया 6 6 का कितना हो जाएगा 36 और 6 बन रहा 6 हो गया। तो 6 ही यहाँ पे लिखेंगे, 6 ही यहाँ पे लिख दिया और ये कितना हो गया 636। जब 0 आ गया तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो r मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 36। तो रेडियस हमारी कितनी आई है 36 मीटर। इतनी लंबी उसकी रस्सी होगी। सॉरी ये गलती होगी हमारे पास, ये क्या है 56 है। तो जो रस्सी की लंबाई आई है वो कितनी आई है हमारे पास 56 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। अब उसने बोला दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात, परिधियों का अनुपात दिया हुआ है तो 2π। अब दो वृत्त है तो दोनों के लिए एक के लिए कितना आ गया 2πr1 ले लेते हैं इसके लिए, और रेशो है तो 2πr2 दूसरे के लिए, और है कितना अनुपात है उतना 2/3। मतलब इसको रेशो को अपॉन में लिख सकते हैं। तो ये क्या मतलब हो गया कि ये फर्स्ट वाली जो फर्स्ट वृत्त है उसकी परिधि है और ये सेकंड वाले की। तो अब देखिए 2π से 2π कैंसिल हो गया। तो यहां से हमारे पास r1/r2 की वैल्यू आ गई कितनी 2/3। अब जैसे हमें परिधि दी हुई थी हम क्षेत्रफल भी वैसे निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला पाई r1 की स्क्वायर अपॉन पाई r2 की स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई क्या हो गया कैंसल। तो r1 कितना हमारे पास 2, तो 2 की स्क्वायर कर देंगे अपॉन r2 कितना हमारे पास 3, तो 3 की स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 4 और 3 × 3 9। तो जो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा वो आ जाएगा 4:9। ये आंसर हो गया। आइए तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्ताकार रास्ते की बाहरी परिधि 396 मीटर तथा आंतरिक परिधि 352 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो ये परिधि दी हुई है हमें, ये बाहर वाली कितनी है 396 मीटर है और जो अंदर वाली है ये कितनी है 352 मीटर है। अगर हमें दोनों की रेडियस पता चल जाए, ये सेंटर आ गया यहाँ से यहाँ तक हो गया है एक, और एक हो गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। अगर इन दोनों की त्रिज्या हमें पता चल जाए उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी आपसी
जब इस पूरे में से इतना हिस्सा माइनस कर देंगे तो ये रास्ता बच जाएगा। यहीं से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कि टोटल जो बड़ा सर्कल है उसकी जो त्रिज्या आई है उसमें से छोटे वाले की त्रिज्या माइनस करेंगे तो ये चीज बच जाएगी। ठीक, बाहरी वृत्त की परिधि है 396, तो जो बाहर वाला वृत्त है उसके लिए क्या लेते हैं हम 2πr1 बराबर 396। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 2 गुना 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 है, r1 वैसे ही रहा और 396 दूसरी साइड। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा तो r1 की वैल्यू निकालेंगे 396 गुणा 7 है और 22 कहाँ आ गए नीचे, और ये वाले 2 भी कहाँ चले जाएंगे नीचे चले जाएंगे। अब 11 दूना 22, 11 तिया 33, 6 बच गए, 11 छिके 66, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 नया 18। तो जो 963 आई है ये हमारे पास क्या आ गई है, इसकी रेडियस आ गई, किसकी बाहर वाले वृत्त की। ठीक है, अब सेकंड क्या है हमारे पास, जो दूसरा अंदर वाला वृत्त है आंतरिक, आंतरिक मीन्स अंदर वाला वृत्त, उसकी परिधि कितनी दी हुई है, इसको ले लेते हैं हम 2πr2। सेम वैसे करना है, कितना है 352। तो अब r2 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 22/7। ठीक है, तो 22/7 है, ये 7 कहाँ चले जाएंगे 352 वैसे ही रहा, ये 7 इस साइड ऊपर चले जाएंगे, 22 नीचे आ जाएंगे और ये 2 भी नीचे, जैसे इस क्वेश्चन में किया सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, 11 दूना 22, 11 तिया 33 और 2 बच गए, 11 दूना 22, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 8 7 कितने हो गए 56। ये हमारे पास किसकी आ गई है, ये मतलब आ गया हमारे पास इतनी, इसकी रेडियस कितनी है 56 मीटर और ये कितनी है 63 मीटर। अब हमें रास्ते की चौड़ाई बतानी थी, ये वाला हिस्सा बताना था, ये सारे का सारा क्या है कितना है। तो हमने क्या किया, जो r1 है उसमें से क्या कर दिया माइनस कर दिया r2, मीन्स टोटल हिस्से में से इतना सा माइनस कर दिया, तो कितना आया 63 माइनस 56। ठीक है, तो माइनस करके कितना आया 13 में से 6 गए 7, तो जो 7 मीटर चौड़ा आया वो आया हमारे पास रास्ता, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिस वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो उसकी परिधि कितनी होगी। अब क्षेत्रफल दिया हुआ हमारे पास 49 पाई, तो हम क्या करेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई r स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा 49 पाई। ठीक है, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर का उधर जाके रूट हो जाएगा 49, तो 49 को तोड़ के लिख लेते हैं 7 का स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, तो क्या आ गया 7। जब रेडियस हमारे पास आ गई 7 तो हम इसका क्या परिधि निकाल सकते हैं, परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2πr की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पुट कर दी 7, तो 7 दूनी 14 पाई क्या आ गया हमारे पास आंसर इसकी परिधि। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अभी हमारे पास कितने वृत्त दिए हुए हैं 2, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया पाई r1 की स्क्वायर, और रेशियो में दिया हुआ है तो दूसरे के लिए क्या आ गया पाई r2 की स्क्वायर, और किसके बराबर है ये 4:9। पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब r1 की स्क्वायर है और यहाँ पे r2 की स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं हम r1/r2 सारे की स्क्वायर, तो इधर इसको भी हम लिख सकते हैं 2/3 सारे की स्क्वायर, क्योंकि 2 × 2 4 होता है और 3 × 3 कितना होता है 9। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से हमारे पास आ गया r1 = 2 और r2 कितना आ गया हमारे पास 3। ठीक है, तो यहां से हमें दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब हमने क्या करना है इसकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करना, तो परिधि क्या होती है 2πr1 आ जाएगा पहले सर्कल के लिए और दूसरे के लिए 2πr2, तो 2π से 2π कैंसिल, तो क्या आया r1/r2
R2। तो परिधियों का अनुपात आ जाएगा हमारे पास कितना, 2/3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 14 मीटर के व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अभी हमारे पास क्या दिया उसने, अर्धवृत्त, फॉर्मूला पढ़ा था हमने इसके लिए, क्या होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, तो पूरे वृत्त के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आधे के लिए क्या हो जाएगा उसका डिवाइड कर देंगे 2 से। तो अर्धवृत्त मीन्स इतना हिस्सा हो गया हमारे पास, ठीक है। तो उसने बोला हुआ 14 मीटर के व्यास वाले, व्यास मीन डायमीटर, डायमीटर उसका कितना है 14 मीटर, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका हमने क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास कितना है, व्यास कितना उसका 14 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे, डायमीटर का हाफ क्या हो जाता है d/2 r हो जाता है। तो कितना आएगा 14/2, कितना आ गया हमारे पास 7। तो क्षेत्रफल क्या आएगा अब हमारे पास, पाई r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 है, 7 की स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं खोल के, 22/7 गुणा 7/2, 7 2 बार है तो 2 बार लिख लिया, ठीक है। एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 7 77, ठीक है। जो 77 वर्ग सेंटीमीटर है हमारे पास क्या आ गया इसका क्षेत्रफल अर्धवृत्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। पहिया जो है सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। इसका जो व्यास है पूरे का पूरा कितना है 40 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या पता चलना है, पहले पता करना है कि एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा घूमेगा चक्कर, तो उसकी एक चक्कर की मीन्स इसकी परिधि पता करनी पड़ेगी। तो क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। 2π की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 22/7, और r, अब हमारे पास डायमीटर जो व्यास है वो 40 है, तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाती है अपॉन में 2 हो जाता है, तो कितना आएगा 40.2, कितना हो गया 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जो दूरी है वो मीटरों में है, और जो हमारे पास व्यास दिया हुआ वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में क्या कर लेंगे 100, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 0 से 0 कैंसिल होगी, ठीक है। तो अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये आ गया हमारे पास 22 इंटू 2 44/35, ये आ गया हमारे पास एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में जितनी दूरी कवर की है उसने, ठीक है। मतलब यहां से घूमने के बाद वो एक चक्कर पूरा चला है, तो कितनी दूरी उसने तय की है, इतनी दूरी तय की है। तो अभी हमें करनी कितनी है टोटल 176 मीटर। अब एक चक्कर में इतना चला है, तो 176 मीटर के लिए कितने चक्कर लगाएगा, तो 176 को हम डिवाइड कर देंगे किससे 44/35 से, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 176 वैसे रहा, 35 ऊपर चला गया और 44 नीचे आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 से चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, एक बच गया 4 चौके 16, 11 एकम 11, 11 चौके 44, तो 35 दूना 70, 70 70 140, तो कितने चक्कर लगाएगा वो पहिया 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। अभी हमें पहिया दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था उसका व्यास दिया हुआ था, तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ी थी। इस क्वेश्चन में त्रिज्या दी हुई है 0.25 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका त्रिज्या, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय कर रहा है। तो एक चक्कर में दूरी तय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी, तो 2πr,
तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 है। अब आर कितना है इसमें 0.25 मीटर, तो ठीक है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो इसको वैसे कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद क्या है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको लिख सकते हैं 25/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है 2 से चला जाएगा, 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 25 से 25 क्या हो गया कैंसल। तो यहां से हमारे पास देखिए वैल्यू पुट करके क्या आ गया 11/7। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका सरकमफ्रेंस। जो परिधि आई है वो कितनी आई है 11/7 मीटर। एक चक्कर में वो इतनी दूरी तय कर रहा है। अब कितने 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में, अब ये क्वेश्चन किसमें है मीटर में, तो 11 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 11 में कितना हो जाएगा 11,000। 11,000 को डिवाइड कर देना कि अगर एक चक्कर का इतनी दूरी है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 11/7। तो 11,000 वैसे आ गया हमारे पास और 7 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे। तो 11 को 11, 0 0 0, तो 7,000 चक्कर लगाएगा ये पहिया, तब जाके इसकी दूरी 11,000 किलोमीटर कवर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 किलोमीटर दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, इस पहिए का व्यास कितना है। अब देखिए ये पहिया हमारे पास उसने बोल दिया कि टोटल कितनी दूरी तय कर रहा है 88 किलोमीटर और कितने चक्कर लगा रहा है 1000। अभी हमें दोनों चीजें दी हुई हैं तो हमने सिर्फ ये चीज निकालनी है कि इसका व्यास कितना है, डायमीटर कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे कि एक चक्कर में उसने कितनी दूरी तय की, एक चक्कर की दूरी निकालेंगे। तो 88 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और कितने चक्कर लगा रहा है 1000 चक्कर लगा रहा है वो टोटल। तो 1000 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो इससे हमें यह पता चल गया कि मतलब एक उसमें कितना आ जाएगा उसका 88 मीटर जो है उसका कवर कर रहा है, मतलब उसका सरकमफ्रेंस जो परिधि आ रही है वो जितना एरिया कवर कर रहा है एक चक्कर में, सरकमफ्रेंस जितना वो कवर कर रहा है। तो क्या है अब हमारे पास परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल टू, ये हो गया 88। तो यहां से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर है 88। तो r की वैल्यू क्या आएगी 88 वैसे रहा, ये 7 ऊपर चले जाएंगे, 22 नीचे आ जाएगा और 2 भी नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 गुणा 22, 11 8 88, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो r कितना आया हमारे पास 7 दूनी 14। अब r 14 हमारे पास है, तो हमें क्या चाहिए इसका डायमीटर चाहिए, व्यास चाहिए। तो r को 2r क्या हो जाता है हमारे पास, यहाँ से r है और ये r है, तो ये प्लस करके क्या हो जाता है d हो जाता है टोटल डायमीटर। तो 14 गुना 2 कितना हो गया 28, ये इसका हो गया व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वृत्त की परिमिति एक वर्ग की परिमिति के बराबर है। मतलब एक जो वृत्त है उसका जो सरकमफ्रेंस है वो जो वर्ग है स्क्वायर है उसके पेरीमीटर के इक्वल है। तो इसमें हमें सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो वृत्त के परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 2πr, और जो वर्ग होता है उसका होता है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई साइड। तो साइड के लिए ले लिया हमने a। तो यहां से हम क्या करेंगे r/a, मतलब ये a इधर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 4, और ये 2π कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा। ये 2 से ये कैंसिल कर दिया तो क्या आया 2 × 2 4 हो गया। तो r/a की वैल्यू हमारे पास आई है 2/π। अब इतना क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब उसके बाद उसने बोला इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो अब क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² अपॉन वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड की स्क्वायर। यहां तक हो गया, पाई वैसे का वैसे रहेगा। अब साथ में क्या आ गया हमारे पास r/a की वैल्यू क्या है 2/π, ये पुट कर देंगे।
तो यहाँ पे आ गया 2/पाई और इनका क्या करेंगे स्क्वायर। तो ये आएगा पाई इंटू 2 कितना हो गया 4 और पाई की क्या हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर से ये वाला पाई कैंसिल हो गया। अब क्या आया 4 बटा कितना आ गया हमारे पास, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 4 गुना 7 ऊपर चले गए, 22 नीचे आ गए। तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास अनुपात आ गया 7 दूनी 14 अनुपात 11। ये इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एक वृत्त तथा एक आयत की परिमिति समान है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, ठीक है, जो परिधि होती है इसकी, ठीक है। तथा एक आयत की परिमिति, आयत क्या होती है रेक्टेंगल, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो इसके परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, ठीक है। तो सबसे पहले उसने बोला कि वृत्त की परिधि और आयत की परिमिति दोनों क्या है इक्वल है। तो इस साइड क्या आ जाएगा 2 × L + B। जो जो क्वेश्चन में दिया जाता है उसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो 2πr, अब उसके बाद उसने बोला यदि आयत की भुजाएं कितनी है 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। तो दो वैसे रहा, L कितना आ गया हमारे पास 18 और B कितना आ गया 26। इन दोनों को प्लस किया, 8 से 14, 2 3 और 1 4, 44 हो गया। जब इस 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। तो 2πr = कितना हो गया हमारे पास 88। यहां से हमने r की वैल्यू निकालनी है। तो r = कितना आया 88/2π। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 4 8, 2 4 8 और पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44 वैसे आ गया। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 44 वहीं पे रहा, 7 ऊपर चला गया और 22 नीचे, 22 दूना 44। तो यहां से हमारे पास r कितना आ गया 7 दूनी 14। जब r की वैल्यू आ गई हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं वृत्त का। r कितना आया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है πr², पाई की वैल्यू 22/7, r कितना हमारे पास 14 गुना 14। इसको क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 दूना 28 गुणा 22। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22 को 28 से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 दूनी 16 और 1 17 और 22 दूना कितना हो गया 44, 6 7 4 11, 5 और 1 6। तो 616 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास इसका वृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क बनी हुई है, ठीक है। इस सड़क के बाहरी तथा आंतरिक परिधियों का अंतर 44 मीटर हो तो सड़क की चौड़ाई कितनी है। पहले डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, क्या आया एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क बनी हुई है। तो ये वृत्त है हमारे पास, इसके ओर क्या है ये सड़क बनी हुई है। इस सड़क के बाहरी तथा आंतरिक परिधियों का अंतर, मतलब यहां से यहां तक, ठीक है, ये होगी बाहर वाली और ये अंदर वाली परिधि होगी। इनका अंतर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 44 मीटर है। तो सड़क की चौड़ाई कितनी है। तो सेम वैसा क्वेश्चन हमने जो पहले किया था कि यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या अगर पता है हमें तो इसमें से हम इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या क्वेश्चन हल हो जाएगा, मतलब टोटल में से इतना माइनस करेंगे तो ये चीज बच जाएगी रास्ते की चौड़ाई। तो पहले पार्क के लिए क्या कर लेते हैं हम, बाहर वाले के लिए 2πr1 ले लेते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं जो अंदर वाला है वो क्या आएगा 2πr2। तो दोनों के बीच में अंतर कितना दिया हुआ है वो हमने लिख लिया यहाँ पे 44 मीटर। अब इसमें से क्या करेंगे 2π कॉमन निकाल लेते हैं, r1 माइनस r2। जो r1 माइनस r2 है वही हमारा क्या आएगा आंसर। तो अब क्या आया, ये 44 वहीं पे रहा, ये 2π कहाँ चला जाएगा नीचे, r1 माइनस r2 = 44/2π। तो 44 वैसे रहा, 2 भी वैसे रहा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 है।
तो 22 ये आ गया और 7 नीचे से ऊपर चला गया। 22 से कम 22, 22 दूना 44। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास 7। तो त्रिज्या कितनी आई हमारे पास 7। जो आर है यही हमारे पास क्या है आंसर है, जो ये इसके रास्ते की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।